नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने जो है वो तीन बड़ी अनाउंसमेंट की। कौन कौन सी, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पीएम मोदी जी अभी जो है वो बेंगलोर में हैं और इसके पहले जो है वो ब्रिक्स की मीटिंग जो साउथ अफ्रीका में चल रही थी उसमें थे। तो उसके बाद जो है वो इंडिया आए और इंडिया आने के बाद उसके बाद इसरो के सारे साइंटिस्ट से बातचीत की, क्योंकि उन पे जो है वो मतलब हमारी जनता ने, हमारे देश की जनता ने आरोप लगाया था कि जब चंद्रयान 3 लैंड किया तब उन्होंने 10 मिनट का भाषण दिया और वो भाषण जो है वो साइंटिस्ट को समर्पित करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस भाषण को ले लिए 10 मिनट का, तो और हमारे साइंटिस्ट जो है वो भाषण नहीं दे पाए। तो इस पे जो है वो हमारी जनता का सवाल था। तब फिर ये सबको देखते हुए पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के बाद जो है शीघ्र ही, जब साउथ अफ्रीका से मीटिंग खत्म हुई तो शीघ्र ही जो है वो इसरो मिलने आ गए, फ्लाइट से, मतलब प्लेन से मिलने आए और फिर सारे साइंटिस्टों को जो है वो बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी, बहुत सारी बातें बोली उनसे। और वहाँ पे ये भी बोला कि हम जो है वो आपको, मतलब कि हम भले ही ब्रिक्स की मीटिंग में थे लेकिन आपकी जो है वो चिंता कर रहे थे, आपका जो है वो मनन कर रहे थे काफ़ी। और उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और इनकी आंखों से जो है वो आंसू आ गए। इसके बाद उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें बोली, मीडिया में जो है वो काफ़ी कुछ तारीफ़ें की इसरो की और काफ़ी कुछ हमारे बारे में बोला, हमारे इसरो के बारे में बोला, जो कि गर्व की बात है। और उन्होंने बोला कि हमारा देश जो है वो ऐसा पहला देश बन गया जो कि साउथ पोल पे जाने वाला पहला देश है, चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला चौथा देश है, ऐसा उन्होंने बोला। और ये भी बोला कि हम लोगों ने जो है वो हिस्ट्री रच दी है, ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास रचना बहुत बड़ी बात है। और पीएम मोदी ने जो है वो 3 नए बदलाव किए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बदलाव क्या किए, नए रूल बनाए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। उसके पहले मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि अगर आप जो है वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र में, अपने वीडियो में। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है वो 3 नए मतलब कानून बनाए। ठीक है, पहला 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 उन्होंने अपने भाषण में बोला कि पहला नया कानून ये है कि एक नया दिन जो है वो हमारी कैलेंडर में ऐड हो जाएगा। 23 अगस्त, डेट याद कर लीजिए, 23 अगस्त को अब जो है वो NSD मतलब नेशनल स्पेस डे के नाम से इस दिन को मनाया जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो इसी दिन चांद पे लैंड हुआ और इसी दिन जो है वो हम लोगों ने जो है वो इतिहास को रच दिया। तो ये इस दिन को मनाया जाएगा। ठीक है, और आज से 4 साल पहले अगर आपको याद हो तो हमारा चंद्रयान 2 जो है वो क्रैश हो गया था और वो जहां पे क्रैश हुआ था उसे तिरंगा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तिरंगा बोला जाएगा। अब देखिए, आपको मालूम है चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और प्रज्ञान जो रोवर है, रोवर का नाम है प्रज्ञान, तो प्रज्ञान जो रोवर है उसमें जो है वो स्टैंड पे जो मतलब चलने वाला उसका स्टैंड होता है, उसके नीचे जो है वो भारत का चिन्ह बनाया गया है, मतलब नेशनल एम्बलम बनाया गया है। हाँ, वहाँ पे बनाया गया है, उस चीज़ को भारत का चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, और वो जो है वो चलते चलते जो है वो भारत का चिन्ह छोड़ते जाएगा और उसको भी जो है वो हम लोग तिरंगा बोलेंगे। ठीक है, पहला मैंने क्या बोला? पहला मैंने बोला कि 23 अगस्त को जो है वो नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा मैंने बोला कि जो चंद्रयान 2 जो है वो जहाँ लैंड किया था उस जगह को जो है वो मतलब क्या बोला जाएगा, मतलब क्रैश जहाँ हुआ था, सॉरी लैंड बोल रहे हैं, चंद्रयान 2 जो है जहाँ क्रैश हो गया था उस जगह को जो है वो बोला जाएगा तिरंगा। और फिर जो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जो है वो जब जाएंगे, जहाँ जहाँ वो कदम रखेंगे धीरे धीरे, तो वो कदम रखेंगे जहाँ वो धीरे धीरे कदम रखेंगे और चांद पर रिसर्च करते चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, उस जगह को भी जो है वो तिरंगा बोला जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जो है वो हमारा चंद्रयान 3 ने पहली बार लैंड किया था, मतलब जहाँ चंद्रयान 3 हमारा पहली बार लैंड हुआ था, जहाँ सबसे पहली बार चांद की धरती को छुआ था हमने, वो उसका भी जो है वो एक नाम दिया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे भारतीय संस्कृति में अगर कोई चीज़ जो है वो कोई छूता है, कोई चीज़ को पहली बार कोई छूता है तो उसका नाम है शिव शक्ति। उसका नाम जो है वो शिव शक्ति रखा गया है। वो हमारी भारतीय संस्कृति से इंस्पायर्ड होके उसका नाम को जो है वो रखा गया है। जहाँ पे
रोबर जो विक्रम जो प्रज्ञान रोबर है वो फर्स्ट बार जहां पे उतरा था वहां उस जगह को जो है वो शिव शक्ति बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? शिव शक्ति बोला जाएगा। जहां पे फर्स्ट बार उसने चांद को छुआ था उसको शिव शक्ति बोला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो आपका सवाल ये होगा कि शिव शक्ति क्यों बोला जाएगा? तो इसलिए शिव शक्ति बोला जाएगा क्योंकि जो महिलाएं वैज्ञानिक हैं वो उन्होंने काम किया है वो सबके लिए जो है वो इंस्पिरेशन है। तो ये 3 बड़ी अनाउंसमेंट भी की मोदी जी ने और ये बोला कि ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। हमारी जो महिलाएं साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है ये मतलब इतिहास रचने में हमारी मदद की है, इसलिए जो है वो इसको शिव शक्ति बोला जाएगा। और फिर पीएम मोदी ने जो है ये बोला कि हमारा जो मिशन है वो कामयाब हुआ, इससे बहुत सारे जो है वो यंगस्टर्स मतलब युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। लोग साइंटिस्ट बनना चाहेंगे अब, और बच्चे जो है वो साइंटिस्ट बनने की ओर जो है वो रुचि रखेंगे। और उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने सबका जो है वो आमंत्रण किया कि आप जो है अगर आप साइंटिस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो कृपया जो है वो साइंटिस्ट इसरो के वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म को फिलअप करें और एग्ज़ाम को पास करें और फिर साइंटिस्ट वैज्ञानिक के हमारे इसरो की जो मतलब टीम है उसमें शामिल हो सकते हैं आप भी, ये बोला उन्होंने। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, आगे बताता हूँ, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए पीएम मोदी ने जो है अपना तीसरा स्टेटमेंट दिया कि पीएम मोदी ने ये बोला कि प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनको भी जो है वो जरूर इंडिया में आना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब देखिए चंद्रयान 3 सफल हो गया। इससे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो है वो भारत में धीरे धीरे आ रही हैं। पहले तो कुछ थी, कम थी, लेकिन अब जो है वो भारत में आना शुरू कर दी है। सबको जो है वो भारत में इंटरेस्ट हो गया है क्योंकि भारत इज ए बिग मार्केट। इंडिया इज बिग मार्केट ऑफ दिस वर्ल्ड। इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या है, ये बात आप जानते हैं ना। तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो सभी कंपनियां जो है वो आने वाली हैं धीरे धीरे। आप देखिएगा 5 से 6 साल में ये बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो अब इंडिया में आने वाली हैं, जिससे थोड़ा बेरोजगारी भी जो है वो घट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कौन कौन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने वाले हैं फ्यूचर में, आइए चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कौन कौन प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले हैं, आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कौन कौन प्रोजेक्ट को जो है वो रिवील किया, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला प्रोजेक्ट था गगनयान। अब गगनयान क्या है, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। गगनयान वो मिशन है जिसमें जो है हम इंसान को जो है वो चांद पे लेकर जाएंगे। अब गगनयान 1 को जो है वो ऐसे ही परीक्षण किया जाएगा बिना इंसान के, कि हम वहाँ पे जो है वो चांद पे जाएं बिना इंसान के, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या कैसा क्लाइमेट है, ये सब की स्टडी की जाएगी वहाँ पे जाके। फिर गगनयान 2 को भी इसीलिए भेजा जाएगा कि वहाँ पे जो है वो जाके इंसानों की स्टडी की जा सके कि इंसान वहाँ पे कैसे रह सकते हैं, क्या टेम्परेचर रहेगा, ये सब क्या क्या कैसे कैसे क्या ग्रेविटी मतलब वहाँ पे कैसी है, मिट्टी उट्टी, ये सब के रिसर्च किया जा सके। और फिर गगनयान 3 को जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो है हमारे इंडियन साइंटिस्ट मतलब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो है वो जाएंगे। और इसमें जो है वो इंडिया ने बात किया है कि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और इसमें मतलब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो है वो बैठ के जाएंगे और वहाँ पे जो है वो बहुत सारे मतलब रिसर्च करेंगे, बहुत सारी एनालिसिस करेंगे वहाँ पे जाके। ये जो है ये 2024 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो रेडी नहीं थे, इसलिए जो है वो मतलब ये पोस्टपोन्ड हो गया। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 4 भी जो है वो आने वाला है। अब चंद्रयान 4 जो है वो इंडिया और जापान के साथ जो है वो इस मिशन को जो है वो अंजाम दिया जाएगा, चंद्रयान 4 को। अब देखिए एस सोमनाथ जी जो कि अभी इसरो के चीफ हैं, उन्होंने बोला कि अगर चंद्रयान 2 सफल हो जाता तो चंद्रयान 3 पे जो है हम लोग मिट्टी को लेकर आ सकते थे चंद्रयान 3 की। लेकिन चंद्रयान 2 जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया और चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हुआ। जिससे क्या होगा कि अब चंद्रयान 4 को लेकर जो है हम मिट्टी को लेकर आएंगे वहां से और यहाँ पे ले आकर रिसर्च करेंगे। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया ना, तो वो वापस नहीं आने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि वो वापस आएगा लैंड रोवर, तो वहीं पे रह जाएगा। वो केवल रिसर्च करने के लिए वहाँ पे गया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन भेज पाए इंडिया को। अब इंडिया जो है वो चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है और जल्द ही आपको चंद्रयान 4 जो है वो 2025 में देखने को मिलेगा। इस मिशन का जो नाम है उसको लूपेक्स बोला जाएगा, इसको लूपेक्स बोलेंगे। और इसमें जो है वो जापान का रोवर और लैंडर आपको दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गगनयान के बारे में फिर से। अब गगनयान जो है, गगनयान के अगर हम बारे में बात करें तो इसको 2006 में इसको अनाउंस किया गया था।
और 2013 में ये होने वाला था, बट कुछ पार्ट्स के कारण ये डिले हो गया। तो अब 2018 में जो है वो मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था, जब लाल किला पे वो भाषण दे रहे थे इंडिपेंडेंस डे के दिन, मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो उन्होंने जो है वो गगनयान की बात की थी, ठीक है। तो 2021 में जो है ये मतलब कि चालू होने वाला था, ठीक है, लेकिन कोरोना के चलते जो है वो इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और फिर 2025-26 में जो है आपको गगनयान 1, गगनयान 2 देखने को मिलेगा, और फिर 26-27 में जो है वो गगनयान 3 आपको, जब हम लोग जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेस में जाएंगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो है वो टोटल खर्चा जो है वो 10,000 करोड़ रुपए आ रहा है, मतलब 10,000 करोड़। मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि गगनयान को हम इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि वहां पे जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाएं और वहां पे जो है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करें, रिसर्च करें, एनालिसिस करें इस चीज़ की कि क्या क्या है वहां पे। अगर वहां पे जो है वो कुछ मिल जाता है तो इंडिया के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी बात होगी, इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अभी तक जो है, अभी जितने गए हैं एस्ट्रोनॉट्स मतलब मून पे, चांद पे, वो नासा के चलते गए हैं। नासा की तरफ से भारतीय एस्ट्रोनॉट्स जो है वो गए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कल्पना चावला हो गई, राकेश शर्मा हो गए, और 2-3 ऐसे हैं वो गए हैं इस मून पे, चांद पे गए हैं, लेकिन वो नासा उनको जो है वो लेके गया है। अब इसरो जो है वो खुद बनाएगा और हम लोग जो है वो खुद जाएंगे और वहाँ पे जो है वो इसरो जो है वो रिसर्च करेगा और फिर हम लोग जो है वो चांद पे फतेह कर लेंगे और अच्छे से। और वहाँ पे चांद पे हम लोग जो है, इससे क्या होगा कि स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, वहाँ पे रहने का इंतजाम कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो नए नए काम होंगे वहाँ पे, ये आपको देखने के लिए होगा। 2035 तक शायद ये हो सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट न्यूज़ में। तो आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप इस वीडियो को, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।